नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे बॉस तानिया मित्तल के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस तो खत्म हो चुका है लेकिन तानिया मित्तल की सुर्खियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर वो चर्चा में रहती है और एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि तानिया मित्तल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अंत तक जरूर आपको देखना है। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा तानिया मित्तल दो चीजों को लेकर रही। पहला क्या, अपने जो भी उन्होंने बड़बोलेपन के आरोप उन पर लगे, जो बड़ी बड़ी बातें वो करती थी, और दूसरा आरोप उन पर क्या लगता था अक्सर, जिसकी वजह से वो विवादों में रहती थी। आरोप नहीं कहेंगे, दूसरा जो सबसे बड़ा चर्चा का मुख्य केंद्र था वो उनकी साड़ियां रहती थी। अब उसी को लेकर वो मुश्किलों में पड़ गई हैं। कैसे, ये जरूर आपको बताऊंगी। तो आपने सुना होगा, आपको याद होगा, जब तानिया मित्तल बिग बॉस के घर में आई थी तो दो चीजें चर्चा में रही थी। एक तो ये कहा जा रहा था कि तानिया मित्तल अपने 150 बॉडीगार्ड्स को छोड़कर आई हैं, और दूसरी बात क्या कही जा रही थी कि वो 800 साड़ियां अपने साथ लेकर आई है। आपको जरूर याद होगा ना, कितनी चर्चाएं उनकी साड़ियों को लेकर हुई थी कि वो 800 साड़ियां लेकर आई हैं, और तमाम लोगों ने तमाम कमेंट्स भी किए थे। हालांकि साड़ियां उनकी बहुत लोगों को पसंद आई। उसके बाद ट्रेंड एक ऐसा आ पड़ा कि लोगों ने उनकी साड़ियों की कॉपी करनी शुरू कर दी। खैर, वो जो भी हो, अब उसी के चलते वो विवाद में कैसे आई है वो आपको बताती हूँ। आपको ये भी पता होगा कि थर्ड रनर अप रही थी तानिया मित्तल, और कई शो तो अभी से उन्होंने साइन कर लिए हैं। चाहे हम एकता कपूर की बात करें, उन्होंने भी उनकी काफी तारीफ की थी और उन्हें शो दिए थे। तो अब साड़ियों को लेकर विवाद क्या है, ये आपको बताती हूँ। इन 800 साड़ियों को लेकर, आउटफिट्स को लेकर तानिया मित्तल पर आरोप लगे हैं, और कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि तानिया मित्तल ने उनका पेमेंट नहीं किया है। अब क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? खैर, यकीन करे ना करे, लेकिन ये आरोप लगाए हैं उन्हीं के स्टाइलिस्ट ने। आरोप कई तरीके के हैं। कहा यह भी गया है कि उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की है। कहा यह भी गया है कि कई सारे आउटफिट्स ऐसे हैं जो उन्होंने रिटर्न नहीं किए हैं, और भी कई सारे आरोप है। मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। तो देखिए, तानिया मित्तल की जो स्टाइलिस्ट है, उन्होंने बकाया नहीं चुकाने का आरोप खासतौर पर उन पर लगाया है। तो आपको बताते चले कि फिनाले के बाद से फाइनलिस्ट रही थी, थर्ड रनर अप रही थी तानिया मित्तल। एक जो विवाद ताजा हमने आपको बताया, उनकी स्टाइलिस्ट हैं रिद्धिमा शर्मा, उनका नाम है। उन्होंने लगाया है आरोप उन पर कि पेमेंट पूरी नहीं की है तानिया मित्तल ने साड़ियों की, और आउटफिट जो उन्हें दिए गए थे वो वापस भी नहीं किए हैं। डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट को नीचा दिखाने का आरोप भी तानिया मित्तल पर लगाया गया है। तो ना सिर्फ ये पेमेंट का विवाद है, ना सिर्फ ये विवाद यानी ये आरोप जो है पेमेंट के अलावा आउटफिट्स वापस करने का है, बल्कि एक बहुत गंभीर आरोप कि अपने ही डिजाइनर्स और अपने ही स्टाइलिस्ट को तानिया मित्तल ने नीचा दिखाया है। अब आपने शो के दौरान उनकी पर्सनैलिटी देखी, और वो किस तरीके से लोगों से बात करती हैं, क्या उनका बात करने का रुतबा है, क्या उनका बिहेवियर है, ये आपने नोटिस किया। अब आप ही अंदाजा लगाइएगा, अगर आप उनके फैन हैं या नहीं भी हैं, उन्हें फॉलो करते हैं या नहीं भी करते, तो अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कि क्या स्टाइलिस्ट और डिजाइनर्स ने जो आरोप लगाए हैं उस बात में आपको कहीं भी कोई सच्चाई दिखती है। लेकिन उनकी साड़ियां सुर्खियां का विषय तो काफी ज्यादा बनी थी। तो अब इस तरीके के आरोप लगे हैं। जहां एक तरफ शो की बात जो है अब उनके सामने आई है कि वो कुछ शोज करने वाली है एकता कपूर के साथ। तो अब क्योंकि हम वापस इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो साड़ियों को लेकर उनका विवाद चल रहा है, जो रिद्धिमा शर्मा मैंने बताया कि उनकी डिजाइनर जो है, स्टाइलिस्ट जो है, उन्होंने क्या कहा है बकायदा, वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में तानिया का सपोर्ट किया है। आप मेरे सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड और जितने भी बाइट्स हैं, जितनी भी सेलिब्रिटी वोटिंग्स हैं, वीडियो हैं, सपोर्टिंग वीडियो हैं, सभी देख सकते हैं। ये उन्होंने कहा है, यानी किसने, रिद्धिमा ने। और उनकी अपनी इंटरव्यू में भी मैं उन्हें सपोर्ट करती आई हूँ। मेरे ही कपड़े सोर्स करवाकर अब हम पर ही रौब दिखा रही है। यानी उनके एटीट्यूड को लेकर, जो मैंने आपसे कहा था कि वो रौब दिखा रही है, उसको लेकर उन्होंने ये लिखा है कि मैंने उनका सपोर्ट तो हमेशा किया है, यानी तानिया मित्तल का मैंने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन वो अब हमारे ही कपड़े पहनकर, यानी हमारे डिजाइन के कपड़े पहनकर हम ही को रौब दिखा रही हैं। उनके बिहेवियर को लेकर ये कहा गया है। आगे रिद्धिमा ने क्या लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। रिद्धिमा ने लिखा है कि और एक बात साफ मैं कर देती हूँ कि डिजाइनर और स्टाइलिस्ट में बड़ा फर्क होता है। मैं स्टाइलिस्ट हूँ, ये रिद्धिमा की तरफ से लिखा गया है। मैं पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी और लहंगे में मैंने उन्हें भेजे हैं, यानी पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी हर लहंगा मैंने उन्हें भेजा था, और वो सब महंगे थे, ये रिद्धिमा की तरफ से कहा गया है।
आप खुद ब्रांड्स चेक कर सकते हैं, अभी तक कुछ भी वापस नहीं आया है। यानी स्टाइलिस्ट जो है रिद्धिमा, उनके स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते तक मैंने लगातार उन्हें महँगे-महँगे साड़ियाँ, महँगे-महँगे लहंगे भेजे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया है और सारे एक्सपेंसिव हैं, आप ब्रांड चेक कर सकते हैं। ये दावा भी रिद्धिमा अपनी तरफ से कर रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कपड़े बहुत पसंद आए, पर एक बार भी उन्होंने तारीफ नहीं की। अब वो टेलर और डिजाइनर की बात कर रही हैं। कैसी एटीट्यूड है ये, मतलब उनका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि क्या यही हमारा सम्मान है। रिद्धिमा ने ये भी दावा किया कि तानिया की टीम ने उन्हें धमकी दी और अगर आज की आज साड़ी नहीं आई तो पेमेंट नहीं होगा। यानी उनका ये कहना है कि उन्होंने महँगी साड़ियाँ भेजी, लहंगे भेजे, लेकिन टीम की तरफ से धमकी भी दी गई, यानी 24 घंटे के अंदर आज के आज साड़ी भेजने की धमकी भी दी गई और ये कहा गया कि नहीं आई तो फिर पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी पेमेंट नहीं देने की धमकी भी उन्हें दी गई और अभी तक पेमेंट उन्हें मिली भी नहीं, ये बात उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये कैसा व्यवहार है और कल उन्हें दोपहर 1:30 बजे सिद्धिविनायक जाना है और सुबह 11 बजे मेरा फ़ोन आया कि उन्हें तुरंत आउटफिट चाहिए। फिर भी मैंने 1 घंटे के अंदर सब अरेंज कर दिया, यहाँ तक कि पोर्टर की डिलीवरी का पेमेंट भी मैंने किया। तो देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रही है। एक तरफ वो कह रही है कि वो मेरी तारीफ भी नहीं करती, इतने अच्छे-अच्छे आउटफिट्स मैं उन्हें भेजती हूँ। दूसरा उन्होंने अर्जेंट में मँगाया, 1 ही दिन में मँगाया, 1 घंटे के अंदर मैंने अरेंज करके दिया, यहाँ तक कि पोर्टर का पैसा तक मैंने दिया है, लेकिन बावजूद उसकी पेमेंट नहीं आई और उनकी तरफ से धमकियाँ और दी गई। किसकी तरफ से? तानिया मित्तल की जो टीम है उसकी तरफ से उन्हें धमकियाँ मिली कि अगर आपने जरा भी लेट किया तो आपको आपका जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा। अब कम से कम स्टाइलिस्ट, टेलर और डिजाइनर्स की इज्जत तो करें। तो वो कह रही है कि कम से कम हमारी इज्जत तो करें, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, भाई कैसे-कैसे अरेंज करते हैं, लेकिन आपकी टीम इस तरीके का बर्ताव कर रही है। तो बिग बॉस में 1 हफ्ते का पेमेंट 50,000 होता है और जो भी आउटफिट मैंने भेजे वो महँगे थे। कल का लहंगा भी 58,000 का था, फिर भी मैं बहुत कम चार्ज कर रही हूँ। तो देखिए उन्होंने बाकायदा जो आउटफिट है उसका रेट बताते हुए कहा कि देखिए भाई, आउटफिट्स के जो रेट होते हैं वो काफ़ी महँगे होते हैं और मैंने तब भी आपको कम पैसे में लगाया, लेकिन बावजूद उसके आपने पैसा नहीं दिया है और आपकी टीम मुझे धमकियाँ दे रही है। एप्रिशिएट करने के बजाय जो है वो मुझे धमकियाँ दे रही हैं। तो इस तरीके की जो स्टाइलिस्ट रिद्धिमा है, उन्होंने बाकायदा पूरा नोट लिखा है सोशल मीडिया पर और उस नोट के ज़रिए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। अब इसके बाद कई लोग तो ये कह रहे हैं कि यार तानिया की छवि तो इतनी अच्छी है कि वो इस तरीके से कहती हैं कि उनका खुद का बहुत बड़ा बिज़नेस है, उनकी खुद की इतने बड़ा बिज़नेस है कि वो साड़ियाँ खुद से बनवाती है, खुद से स्टाइल करवाती हैं, सब कुछ उनका खुद का है और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। वो किचन से लिफ्ट की बात हो, किचन में लिफ्ट की बात हो, 150 बॉडीगार्ड्स की बात हो, 800 साड़ियों की बात हो और या फिर बकलावा खाने के लिए दुबई जाने की बात हो, चाय पीने के लिए ताजमहल जाने की बात हो और दाल खाने के लिए दिल्ली जाने की बात हो, तमाम ऐसी बातें जो उनकी तरफ से इस शो में कही गई। अब वो चर्चा का केंद्र भी बनी और वो बहुत सारी चर्चा के केंद्र के बाद से कई सारे लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई कि इन्हीं बातों की बदौलत उन्होंने एक अच्छा एंटरटेनमेंट ज़ोन भी क्रिएट किया बिग बॉस के अंदर और उसी के चलते जो है वो चहेती भी बन गई लोगों के और तभी वो थर्ड रनर अप यानी 4 टॉप पर पहुंच पाई और काफ़ी सारी चर्चाएँ उन्हें लेकर होने लगी, उन्हें शोज़ मिले, यानी एक अच्छी सक्सेस उन्हें इस शो में मिली है। लेकिन अब उसके बाद से इस तरीके के आरोप उन पर लगना, उनके स्टाइलिस्ट खुद के स्टाइलिस्ट का ये कहना अब सवाल तो खड़े करता है। खैर आपका सोचना क्या है इस मामले में हमें बताइएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।